जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे एलडीसी 2026 का आपका जो एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित है उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जीके के सब्जेक्ट को लेके आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए ये बात कि जो जीके का पेपर आया था 2024 के अंदर, उसके अंदर इंडिया जीके का भी बहुत सारा पोर्शन पूछा गया था। हम अक्सर देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो राजस्थान जीके को लिखे ही बैठे हुए हैं, जबकि इंडिया जीके का राजस्थान जीके से भी ज़्यादा वेटेज आया था। अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि कितने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से कितने थे, ज्योग्राफी से कितने थे, पॉलिटी से कितने थे, इकोनॉमिक्स से कितने थे, करंट अफेयर से कितने थे, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, यहाँ देखिए आप कि हिस्ट्री से आपके कितने सवाल आए थे। हिस्ट्री से आपके 13 सवाल आए थे। मैं यहाँ राजस्थान हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, केवल इंडिया और इंडिया हिस्ट्री से आपके 13 सवाल आए थे। ज्योग्राफी 16 सवाल, केवल राजस्थान ज्योग्राफी का इसमें एक भी क्वेश्चन शामिल नहीं किया मैंने, प्रूफ लेके आऊंगा कल। इंडिया ज्योग्राफी के 16 सवाल आए हैं 2024 के पेपर में। पॉलिटी, कोई पॉलिटी बता ही नहीं रहा, पॉलिटी का कुछ है ही नहीं। पॉलिटी के 6 सवाल आए हैं। पंचायती राज लिखा हुआ टॉपिक में, अभी अपन देखेंगे सिलेबस को भी, लेकिन उसके बाद भी संविधान के ऊपर भी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिले यहाँ पे। स्टैटिक जीके, कई बच्चे तो जो 12th पास आए हैं सीईटी वाले, उनको पता ही नहीं है कि स्टैटिक जीके में आएगा क्या, है ना। उस पर भी बातचीत करेंगे। मैं लास्ट ईयर जो स्टैटिक जीके में सवाल पूछे गए 6, उनको भी लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के भी 2 सवाल देखने को मिले हैं। उसके साथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के 1 या 2 सवाल देखने को मिले हैं। 1 से 2 सवाल, एक ही मिला मुझे तो, 1 से 2 सवाल। वो अपन जैसे कई सवाल है जो करंट को लेके भी, उनको अपन कंबाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स इंडिया का बहुत ही कम देखने को मिला। करंट जीके के यदि अपन टोटल ये सवाल देखें तो ऑलमोस्ट 40 से 45 सवाल करंट जी सॉरी इंडिया जीके के आए थे। 40 से 45 सवाल इंडिया जीके के आए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये पेपर देख लेना 2024 का जाके। अब बातचीत करते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस पे बातचीत कर लेते हैं, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है आपके। सिलेबस का जो पहला पॉइंट है आपका वो है समसामयिक मामले, यानी करंट अफेयर्स के ऊपर राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाएं। संगठन और संस्थाएं केवल ये याद रखनी है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक, यानी राष्ट्रीय और जो राजस्थान की जो संगठन और संस्थाएं हैं उनकी याद रखेंगे ना। और क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, भूगोल के अंदर क्या लिखा हुआ है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीव। पारिस्थितिक से अपन ऐसा समझ रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य आए होंगे, है ना, जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आए होंगे, या जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके पिरामिड वाले हैं वो सवाल आए होंगे। तो कंप्लीट बातचीत करेंगे क्या क्या पूछा गया था। ज्योग्राफी से राजस्थान की भौतिक दशाएं, राजस्थान के सिलेबस में जो जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, प्रमुख भौतिक विभाग है, मानव संसाधन है, जनसंख्या है, जनजातियां हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज हैं, वन है, जल पशु है, वन्य प्राणी हैं एवं संरक्षण है। और बात करूं मैं 3 नंबर बिंदु पे आपके लिखा हुआ है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, कौन कौन से ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं कार्यक्रम, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, एवं पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। यहाँ एक पॉलिटिकल टॉपिक दिया हुआ है पंचायती राज, लेकिन यहाँ से एक ही सवाल नहीं आया। पॉलिटी के जो 6 सवाल आए वो पूरे के पूरे इंडिया पॉलिटी से, एक जो उसमें से वो स्टेट पॉलिटी का सवाल आया। कल अपन इसी पे सेशन रखेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पॉइंट पे आपके लिखा हुआ राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। ज्यादातर जो मेरे साथी हैं वो यहीं पे रुके हुए हैं, है ना, इतिहास के सवाल लेके आ रहे हैं 2012 के पेपर से, 2018 के पेपर से। उनको पता नहीं है कि 45 लगभग 45 सवाल ऐसे आए हैं जो इंडिया जीके से आए हैं। मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक पुनर्गठन है, लोक भाषाएं एवं साहित्य है, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि, लोक देवता एवं लोक देवियां हैं,
और मेले त्योहार है, रीति रिवाज है, वेशभूषा है और आभूषण है। राजस्थान जीके का सिलेबस तो ऐसा देखा गया कि पूरा का पूरा सिलेबस से हटके पेपर बनाया। कई विरोध भी चला था इसका, कई जो मेरे साथी हैं उनके द्वारा विरोध भी किया गया इसका कि सिलेबस में कुछ और दिया हुआ है, पेपर में कुछ और आ रहा है। लेकिन होता कुछ नहीं, एक बार आ गया तो आ गया पेपर में। राजस्थान है ये। राजस्थान का औद्योगिक विकास नंबर 5 नंबर बिंदु पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे और कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा। ये तो था आपके जो सिलेबस है उसके अंदर लिखी हुई बातें। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगली स्लाइड में। ये अपन ने अभी बात की स्टार्टिंग में कि किसके कितने सवाल आए, एक बार फिर देख लेते हैं। हिस्ट्री से 13 सवाल, ज्योग्राफी से 16 सवाल, भारत की भूगोल है ये, इंडिया की ज्योग्राफी है ये, राजस्थान को शामिल नहीं किया इसमें मैंने। पॉलिटी की बात करूं तो 6 सवाल, केवल पंचायती राज लिखा हुआ है और आप देखेंगे पंचायती राज का सवाल ही नहीं आया। स्टैटिक जीके 6 सवाल, इकोनॉमिक्स के 2 सवाल और करंट का 1 या 2 सवाल देखने को मिला था। जो मेरे साथी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सीईटी दिया है, जिसके थ्रू वो अभी एलडीसी में शामिल होने वाले हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि स्टैटिक जीके के अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा स्टैटिक जीके में 2024 के एलडीसी के पेपर में आपके किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। आप लोग देखेंगे कि इन सवालों का आसपास कोई लेना देना नहीं है एलडीसी से, है ना, फिर भी ये सवाल पूछे गए थे। तो इस बार भी तैयार रहना, भ्रम में नहीं रहना। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, आपको मैं प्रॉपर जीके की स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करवाऊंगा। पहला जो सवाल आया था स्टैटिक जीके का, मैंने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें मैंने पूरा मेंशन किया कौन सा स्टैटिक जीके का कौन सा करंट का है। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आपको भी पता चलता होगा। पहला सवाल है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो इस एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं पूरे। सार्क की सचिवालय कहाँ है ये पूछा गया था। नाटो का पूरा नाम पूछा गया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के जो राजा थे वो कौन थे, लुई 16वें की बात चल रही है। और नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए। अपन इसको देख के लग रहा है कि यार ये तो करंट का ही होगा, 1982 में हुए थे, 1982 में हुए थे, पता है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी क्वेश्चन देख के लग रहा है करंट का ही होगा। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी कौन सी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत हरियाणा से, कहां से स्टार्ट होती है, पानीपत हरियाणा। तो ये है स्टैटिक जीके के 6 सवाल। इसी प्रकार हम प्रत्येक सब्जेक्ट के वाइज उसमें प्रॉपर किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे डिवाइडेशन करके आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। आप लोग कमेंट सेशन में मेंशन करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर कंटिन्यूसली इस सेशन को कंटिन्यू करूं और इस पे आपकी और भी क्लासेस लेके आऊं, तो जरूर जरूर बताएं। थैंक यू।